हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्रोथ स्कैन के बारे में। प्रेगनेंसी में जो ग्रोथ स्कैन होते हैं वो आपको कब सजेस्ट किए जाते हैं, कब होते हैं और किन किन पैरामीटर पे वो जो है परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्रोथ स्कैन होता है वो क्या होता है, और बाद में मैं अपने जो ग्रोथ स्कैन है मेरी प्रेगनेंसी के वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले हम ग्रोथ स्कैन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रोथ स्कैन जो है वो हमें 27 वीक के बाद सजेस्ट किया जाता है। तो जो मुझे मेरे डॉक्टर ने जो अल्ट्रासाउंड कराया था वो 26 वीक पे कराया था, बट जो जनरली आपके जो ग्रोथ स्कैन होते हैं वो 27 वीक के बाद आपको सजेस्ट किए जाते हैं। आपके प्रीवियस अल्ट्रासाउंड पे भी वो डिपेंड करता है। ग्रोथ स्कैन में जो होता है वो आपके बेबी का ब्लड फ्लो, आपको पता ही होगा कि जो आपका 20 वीक का अल्ट्रासाउंड होता है, फिफ्थ मंथ पे जो आपका प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड होता है उसमें जो है आपके बेबी की सारे ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ चेक कर लिए जाते हैं। तो उसके बाद जब आपका ग्रोथ स्कैन होता है वो डॉपलर स्कैन भी होता है, मतलब कलर स्कैन आपके होते हैं। उसमें बेबी का ब्लड फ्लो चेक किया जाता है, बेबी के पास का जो पानी होता है वो चेक किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड उसको बोलते हैं। अगर आपने प्रीवियस अल्ट्रासाउंड कराए होंगे तो आपको पता होगा। जो ग्रोथ स्कैन में जो है मेनली जो होता है वो आपके बेबी का ब्लड फ्लो चेक किया जाता है, आपके बेबी के आसपास का जो पानी होता है एमनियोटिक फ्लूइड वो चेक किया जाता है। और यही सब चीज़ें, मतलब बेबी को जो माँ से मिलने वाला ब्लड फ्लो है वो सही है या नहीं है, जो बेबी के पास एमनियोटिक फ्लूइड है वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। और जो मेन होता है वो जो बेबी का जो सर होता है, जो आपकी जो भी आपकी रिपोर्ट होगी उसमें लिखा हुआ होता है HC, AC और FL। तो ये क्या होते हैं, आपके जो बेबी का जो सर होता है उसका जो उसकी जो सर की जो लंबाई होती है, मतलब सर जो HC होता है वो जो बेबी का सर से पैर तक के जो मेजरमेंट होता है वो होता है। और बेबी का जो हेड सर्कमटेंस उसको बोलते हैं। HC जो होता है वो बेबी का हेड सर्कमटेंस होता है। वो जो होता है वो आपका बेबी का चेक किया जाता है, आपके बेबी की पैर की हड्डी। और AC एब्डोमेन सर्कमटेंस, ये जो चीज़ें होती हैं आपकी बेबी की चेक की जाती हैं। बाकी बेबी का ब्लड फ्लो चेक किया जाता है कि जो बेबी को ब्लड फ्लो मिल रहा है वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर बेबी को ब्लड फ्लो सही से नहीं मिल रहा होगा या फिर आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होगा, या बेबी की जो ग्रोथ है, क्योंकि ग्रोथ स्कैन है तो बेबी की ग्रोथ भी चेक की जाती है कि जो आपका प्रीवियस अल्ट्रासाउंड था उससे बेबी की ग्रोथ जो है वो कितनी अच्छे से इस बार हुई है, बेबी का जो है वेट वगैरह वो कितना है। अगर आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही होती हैं, बेबी का वेट सही से बढ़ रहा होता है, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही होती है, आपका जो ब्लड फ्लो है, जो बेबी को मिलने वाला ब्लड फ्लो है, उसके जो सर में ब्लड फ्लो होता है या फिर जो भी उसके पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, गर्भनाल में जो आपकी जो होती है कोड होती है उसमें जो ब्लड फ्लो होता है, अगर वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं और बेबी की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल अच्छे से हो रही होती है, तो आगे के जो आपके स्कैन होते हैं वो आपको सजेस्ट किए जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये चेक की जाती हैं। इनमें से अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें जो आगे जो अल्ट्रासाउंड है उनमें ज़्यादा निगरानी रखनी होती है, और वो अल्ट्रासाउंड हमें फ्रीक्वेंसी पे करवाने होते हैं, मतलब जल्दी थोड़ा सा करवाने होते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके सारे जो भी रिपोर्ट्स है सारी चीज़ें ठीक है, बेबी की ग्रोथ वगैरह सब अच्छे से हो रही है, तो आपको फर्दर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्टर होते हैं वो आपको फिर टाइम से ही सजेस्ट करते हैं, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत फिर पड़ती है। तो जो भी ग्रोथ स्कैन होते हैं उसमें बेबी का जो ये वेलबींग और बेबी का जो ब्लड फ्लो और बेबी का जो वेट है और बेबी की जो ग्रोथ है वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अभी मैं आपको जो है मेरी अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है वो दिखा देती हूँ। तो मैं अभी जो है आपको अपने 2 अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाने वाली हूँ। जो मेरा अल्ट्रासाउंड था एक 26 वीक पे हुआ था और एक अराउंड 31-32 वीक पे हुआ था। तो वही दोनों की जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको उनको कंपेयर करके दिखा देने वाली हूँ कि बेबी की जो ग्रोथ है वो उन अल्ट्रासाउंड में या उस टाइम में कितनी हुई थी। वही आपका जो मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी वो बिल्कुल ठीक थी। अब मेरे बेबी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो अभी एक बार हम रिपोर्ट देख लेते हैं अभी पहले अपनी। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ये जो मेरा अल्ट्रासाउंड है वो 26 वीक यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट LMP के अकॉर्डिंग जो है वो 26 वीक पे जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था वो है। और यहाँ पे आपका सिंगल लाइव, मतलब एक ही बेबी है, वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है आपका। और ये जो मेरा बेबी था वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में था, यानी कि उस टाइम जब 26 वीक पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था तब मेरा बेबी जो था वो बिल्कुल ठीक पोजीशन में था, जैसे उसको होना चाहिए था। इस पोजीशन में अगर वो लास्ट तक रहता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो पॉसिबल होती है। बट लास्ट में जो क्या था, मेरा जो बेबी था वो ब्रीच पोजीशन में आ गया था। मैं आपको अभी अगली वाला जो मेरा अल्ट्रासाउंड है नेक्स्ट वाला उसमें दिखाती हूँ अभी। तो बाकी जो फिटल की मूवमेंट थी, टोन वगैरह था, वो सब कुछ नॉर्मल था, उसको ऐसी कोई भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी।
बेबी का जो कार्डिक एक्टिविटी थी वो बिल्कुल ठीक थी। FHR जो था उसका वो 146 BPM था, बिल्कुल ठीक था वो भी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लड फ्लो वगैरह होता है वो चेक किया जाता है, तो फीटल हार्ट इज़ 4 चैम्बर, यानी कि उसके जो 4 चैम्बर आपके दिल में जो बेबी के होते हैं वो थे अच्छे से बिल्कुल, और उसका आउटफ्लो ट्रैक जो था वो भी नॉर्मल था। मतलब बेबी को मिलने वाला जो भी ब्लड फ्लो वगैरह था वो बिल्कुल ठीक था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जेस्टेशनल एज अकर टू BPD, AC और FL, जो मैंने आपको भी बताया सर, पेट और पैर की हड्डी के बारे में। तो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली 26 वीक, यानी कि जितने 26 वीक पे होने चाहिए वो सब कुछ उतना था, वो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे जो अभी अल्ट्रासाउंड की जो इमेज होती है वहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ जो थी वो कितनी थी। यहाँ पे फीटल का वेट लिखा हुआ है कितना था, तो जो फीटल का वेट था वो 119 था, प्लस माइनस 120 ग्राम होता है। मतलब अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग जो मतलब अल्ट्रासाउंड में जो वेट होता है उसमें प्लस भी हो सकता है 120 ग्राम और माइनस भी हो सकता है। मतलब 819 में से आप 120 घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ये एक अनुमान होता है कि इतना वेट होगा अप्रॉक्सीमेट, बट होता नहीं है, क्योंकि मेरे अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग मेरे बेबी का वेट जो था वो नहीं था, इसलिए मैं अभी बता सकती हूँ। यहाँ पे प्लेसेंटा की पोजीशन लिखी हुई है, वो इंटीरियर थी, अपर सेगमेंट थी, और जो उसकी मेच्योरिटी ग्रेड थी वो 1 थी। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है। प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है उस पर जो हमारी जो हमारी जो डिलीवरी होती है वो होती है कि हमारी डिलीवरी जो है वो C सेक्शन होगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी। उससे बेबी के लड़का या लड़की होने का पता बिल्कुल नहीं चलता है प्लेसेंटा की पोजीशन से। हाँ, प्लेसेंटा की पोजीशन जो होती है वो काफ़ी मेन होती है, क्योंकि उससे हमारी जो डिलीवरी होती है वो C सेक्शन होगी या फिर नॉर्मल होगी उसके बारे में पता चलता है। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी इंडेक्स लिखी हुई है 12.68 cm थी, वो बिल्कुल नॉर्मल थी मेरी, बिल्कुल सब कुछ ठीक था। उसके बाद बेबी की जो भी पूरे जो बॉडी होती है उसके जितने भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उसकी सारी मेजरमेंट लिखी होती है। आप देख सकते हैं आपके नजल बोन और नकल फोल्ड थिकनेस के बारे में पहले भी NT स्कैन और NB स्कैन आपके हुए होंगे, वो सब कुछ, यानी कि जो बेबी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे यहाँ पे अभी लिखे हुए हैं। इधर भी आप देख सकते हैं जो स्पाइन है, एपियर नॉर्मल, नो एविडेंस ऑफ स्पाइन, नो एविडेंस ऑफ स्पाइन बिफिडा इन सीन, मतलब स्पाइन वगैरह जो बेबी की है वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये सब कुछ के बारे में लिखा हुआ है। बेबी का जो भी स्टमक है, जो भी गल ब्लेंडर है, किडनी है, यूरेनरी ब्लेंडर है, वो सब कुछ नॉर्मल है। ये सारे जितने भी आपके बेबी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा होता है। कोड के बारे में लिखा हुआ है, जो आपके बेबी की अम्बिलिकल कोड होती है वो नॉर्मल है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और सर्विकल लेंथ ये मेन होती है। अल्ट्रासाउंड में जो होता है वो 2-3 चीज़ जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा मेन होती है। बेबी की जो पोजीशन है, क्योंकि इससे हमारे जो डिलीवरी कैसी होगी उसके ऊपर होता है। फिर आपकी जो बेबी की FHR है वो इसलिए ताकि बेबी की जो हार्ट रेट है मतलब वो ट्रैक करनी होती है। फिर जो आपके बेबी का वेट होता है और एमनियोटिक फ्लूइड, और आपकी जो ये लेंथ होती है, क्योंकि लेंथ अगर आपको छोटी होगी तो आपको फिर या तो स्टिचेस वगैरह लगाना पड़ेगा या फिर आपकी डिलीवरी जो है वो जल्दी भी हो सकती है, मतलब आपका प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है। तो इसलिए सर्विकल लेंथ भी हमारी प्रेगनेंसी में जरूरी होती है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है लास्ट में इंप्रेशन लिखा होता है कि जो सिंगल लाइव इंट्रायूटेराइन फीटस है आपका वो सेफेलिक पोजीशन में है, और उसका जो है मेच्योरिटी ग्रेड जो है मतलब वो जो इतने 26 वीक की आपकी प्रेगनेंसी है। एमनियोटिक फ्लूइड की इंडेक्स भी नॉर्मल है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो आगे हैं ये आपके जो इमेजेस वगैरह होती हैं वो होती हैं, मतलब बेबी के जितने भी NB, बेबी के लिप्स, बेबी की जो थी नज़ल बोन, इन सब की जो भी आपकी बेबी के जो ऑर्गन्स हैं उन सब की यहाँ पे इमेजेस हैं, जो कि आप खाली देख सकते हैं। इनसे आपको कुछ भी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। हाँ, इनमें यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी होती हैं जो आप पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ पे HC लिखा हुआ है, ये HC। तो ये है आपके बेबी के जो हेड है उसकी जो सर्कमटेंस है वो यहाँ पे लिखी हुई है। AC भी यहाँ पे लिखी हुई है। आपकी बेबी की जो जेस्टेशनल एज होती है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। मेरा जो अल्ट्रासाउंड था वो 26 वीक पे हुआ है, पर जो मेरी जेस्टेशनल एज थी वो 25 वीक 1 डे थी। मतलब थोड़ा सा जो ग्रोथ थी वो डिले चल रही थी बेबी की, बट ऐसा डॉक्टर ने आज कुछ प्रॉब्लम नहीं बताया था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। और ये जो थी बेबी की जो भी इमेजेस वगैरह होती हैं वो सब कुछ थी। अब मैं आपको जो है अपना अब मैं जो है आपको 31 वीक के दिखा देती हूँ एक बार।
तो 31 वीक पे भी सेम यहाँ पे ऐसे ही लिखा होता है आपका जो था HC AC जेस्टेशनल एज, जैसे 30 वीक जो था वो था इसमें, और HC AC सब कुछ इसमें यहाँ पे ऐसे लिखा होता है। सारी जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके पिक्स होती हैं, फ्लूइड वगैरह के बारे में और सभी कुछ चीज़ों के बारे में, बेबी की पोजीशन वगैरह के बारे में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, तो जो लास्ट LMP के अकॉर्डिंग मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो 31 वीक की थी, और जो पोजीशन मैंने आपको बताया था जो पिछले अल्ट्रासाउंड में मेरी सिफेलिक थी वो अभी ब्रीच पोजीशन हो गई थी, यानी कि बेबी का जो था वो सर ऊपर था और पैर नीचे था। तो इसलिए जो था ब्रीच पोजीशन में जो होता है आपका बेबी, नॉर्मल डिलीवरी आपका होना पॉसिबल बिल्कुल नहीं रहता है, फिर आपका जो है वो C सेक्शन होता है। तो मेरा भी C सेक्शन ही हुआ था। और आप जैसे कि आप FHR देख सकते हैं, FHR जो मेरी थी वो 143 थी, और मुझे बेबी बॉय हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 140 से ऊपर होगा तो आपको गर्ल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन सब चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िए, अपनी प्रेगनेंसी को बस अच्छे से एंजॉय कीजिए, और सब कुछ के आप बस ध्यान रखिए कि आपका बेबी जो है उसका जो वेट वगैरह है वो बिल्कुल अच्छे से बढ़ रहा हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आनी चाहिए। तो बेबी का जो वेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1574 ग्राम था, और ±- 230 ग्राम था एट प्रेजेंट उस टाइम पे। प्लेसेंटा की पोजीशन वही थी, अपर सेगमेंट। मैच्योरिटी ग्रेड इस बार सेकंड थी। इतनी ज़्यादा इसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 31 वीक ऑलरेडी हो चुका था। और एमनियोटिक फ्लूइड जो था वो आपकी बार एमनियोटिक फ्लूइड जो था वो इस बार 11.64 था, वो भी नॉर्मल था। बाकी जो बेबी के ऑर्गन्स पिछले अल्ट्रासाउंड में थे वही सब कुछ यहाँ पे, तो बेबी के सारे ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जो बेबी के ऑर्गन्स थे वो सब कुछ नॉर्मल थे बिल्कुल, ये सभी कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि पिछले अल्ट्रासाउंड में था। सेम स्पाइन वगैरह के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जितने भी बेबी के ऑर्गन्स थे वो सब कुछ ठीक है। जो उसकी कॉर्ड है उसमें जो ब्लड फ्लो वगैरह रहता है वो बिल्कुल ठीक है। सर्विकल लेंथ यहाँ पे लिखी हुई है। जब आपकी प्रेगनेंसी लास्ट में आ जाती है तो आपकी जो सर्विकल लेंथ होती है वो थोड़ा कम हो जाती है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कम हो गई थी, बट मुझे स्टिचेस पहले से ही लगा हुआ था इसलिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत मुझे नहीं थी ऐसे। बाकी यहाँ पे वही सेम सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन फीटस इन ब्रीच पोजीशन, इस बार वो ब्रीच पोजीशन में था। तो जो था मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि शायद C सेक्शन ही होगा, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी अगर 36 या 35 वीक के अल्ट्रासाउंड में भी आपके बेबी की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी तो। बट बेबी ने पोजीशन जो था अपना बिल्कुल भी चेंज नहीं किया था, और बेबी जो था 36-35 वीक के अल्ट्रासाउंड में भी ब्रीच पोजीशन में ही था, और फिर मेरा जो था वो प्लान C सेक्शन हो गया था। उसके बारे में भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। तो यही मेरा जो बेबी था उसका ग्रोथ स्कैन थे। मेरे जो ग्रोथ स्कैन थे वो 26 वीक और 31 वीक पे जो परफॉर्म हुए थे, और उसके बाद जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था एक अल्ट्रासाउंड वो 35 वीक के अराउंड पे हुआ था। तो आपको जितने भी अल्ट्रासाउंड आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो आपको सारे कराने होते हैं। बेबी के जो भी जरूरी उस पर चीज़ें होती हैं अगर वो ठीक आती हैं तो डॉक्टर भी आपको ज़्यादा अल्ट्रासाउंड सजेस्ट नहीं करते हैं। बट मुझे एक तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मेरा जो यूट्रस था वो सेप्टेड यूट्रस था, तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी उस पर बिल्कुल अच्छे से निगरानी रखनी, मतलब नज़र रखनी हर चीज़ पे बिल्कुल ज़रूरी थी। इसलिए मेरी जितने भी अल्ट्रासाउंड थे, मतलब मुझे जो था हर महीने ही अल्ट्रासाउंड कराने होते थे देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम अंदर नहीं हो रही है बेबी को, सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो इसलिए मेरा जो था ज़्यादातर हर महीने ही अल्ट्रासाउंड होते थे। तो अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, और अगर आपकी ग्रोथ स्कैन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। डॉक्टर जैसे भी उनको ठीक लगेगा बेबी को जल्दी डिलीवर करके वो NICU में भी रख सकते हैं। अगर बेबी को अंदर ग्रोथ नहीं हो रही होगी तो आपको जो है डिलीवरी करके बाहर बेबी को लाके ही उसका केयर करना होता है, फिर अंदर उसको रखने से कोई ऐसे फ़ायदा नहीं होता है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर जो होते हैं बेबी को जल्दी डिलीवर करके आपकी डिलीवरी करके और बेबी को जो है वो NICU वगैरह में रख लेते हैं, और उससे बेबी की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ है भी तो आप ज़्यादा परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बेबी का वेट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अगर अच्छे से खाएंगे पिएंगे, अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे तो बेबी की ग्रोथ जो है वो अंदर वो भी अच्छे से होगी। अगर आप सोचते हैं कि जो बेबी का अल्ट्रासाउंड में वेट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके बेबी का वेट जो है वो बाद में आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे बेबी का जो वेट था वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से बहुत अलग था। अगर आपको बेबी के वेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए या फिर बेबी का वेट आप कैसे बढ़ा सकते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।